हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समाधि के बारे में। आज की चर्चा रहेगी कि समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त की जाए। ये शब्द हर साधक सुनता है, हर व्यक्ति सुनता है। जो साधना नहीं करता वह बिना साधना किए इस अवस्था को पहुंचना चाहता है, और जो साधक है वह भी समाधि की अवस्था को अपने जीवन में इसी जीवन में लेके आना चाहता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि समाधि की अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकें। एक्चुअली समाधि की अवस्था है क्या? क्योंकि यदि आप समाधि की अवस्था समझ जाएंगे तो आप बहुत जल्द चाहे तो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकें। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसे समझना चाहिए कि वह कार्य है क्या, किस तरह से किया जाता है। देखिए, बात फिर से वहीं से शुरू होती है कि हमारा जो ये शरीर है, अन्नमय कोश अथवा अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर। देखिए, समाधि को अगर हम एक लाइन में समझने का प्रयत्न करें तो हर प्रकार के प्रश्नों का, हर प्रकार के कर्मों का, हर प्रकार के जिज्ञासाओं का जब समाधान हो जाता है, अंत नहीं हो जाता, अंत कभी नहीं होगा, समाधान होगा। समाधान यानी कि जैसे हमारे मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है, जब तक आंसर नहीं मिलता, जब तक उसका हमें उत्तर नहीं मिलता तो मन उद्विग्न रहता है। अथवा दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि हमारी मन में किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वह कामना हो गई, और कामना की पूर्ति नहीं जब होती तो उसे हमारी जो काम अग्नि है वह क्रोध अग्नि में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से हम बहुत से तरह के कुकर्म, पाप भी करते हैं और अपने ही कर्म बंधन में अपने आप को फंसाते चले जाते हैं। क्रोध ही हर प्रकार के राग, द्वेष, अहंकार का कारण होता है। परंतु यदि हम जब कामना हमारे मन में उत्पन्न हो और हम उसे अपनी विवेक की दृष्टि से देखें और उसका समाधान कर दें, इस प्रकार से जब हर प्रकार के समाधान होना शुरू हो जाता है तो समाधि की अवस्था स्टार्ट होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी फिर से मैं बात करना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति है, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है या कामना जागती है और उसने अपने विचार को विचार से, विवेक से काट देता है और वह समझ जाता है कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ अथवा प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ अथवा क्रोध कर रहा हूँ, या जो मेरा ये प्रश्न है, क्योंकि कामना अपने आप में एक प्रश्न ही होती है, तो उसका जब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो मन में एक संतोष मिलता है, मन में एक शांति मिलती है। जो ये शांति मिलती है, ये अब आप मानो आधा एक मिनट के लिए रहती है वह शांति। अब यही जो आधा एक मिनट की अवस्था थी, आपके मन में किसी भी प्रकार का ना कोई जिज्ञासा थी, ना कोई प्रकार की क्वेरी थी, और ना ही कोई कामना वासना थी, कुछ नहीं था। मन अत्यंत शांत था और साथ ही साथ हम जागरूक भी थे। इस समय मेरा मन शांत है, पर चारों ओर क्या हो रहा मुझे पता भी है, हमें उसमें खोना भी नहीं है। तो वो जो आधा एक मिनट की जो शांति थी, वो आधा एक मिनट की समाधि थी, क्योंकि उस समय हमारी उस पर्टिकुलर क्वेरी का आंसर मिल गया था, समाधान हो गया था। जब पूर्णतः पूरे जीवन का हर प्रकार के प्रश्नों का, कामनाओं का, वासनाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है तो हम पूर्ण समाधि में चले जाते हैं। इसमें भी एक सहविकल्प और एक निर्विकल्प समाधि होती है। जब हम आंशिक रूप में होते हैं तो वह सहविकल्प कहलाती है, और जब हम पूरे रूप से
हमारे हर प्रकार के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, तो हम निर्विकल्प हो जाते हैं। आप देखिए ना, नाम से ही पता लगता है, सहविकल्प और निर्विकल्प। सहविकल्प अर्थात कि विकल्प किसी सहयोग से सहयोग और विकल्प को मिला के बना सहविकल्प। किसी विकल्प को जब, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक प्रश्न का अथवा एक कामना का आंसर मिला और हम शांत हो गए, वह शांति जब थोड़े लंबे टाइम तक चलती, आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो उसे सहविकल्प कहते हैं। परंतु जब पूर्णतः शांति आ जाती है, पूर्णतः आनंद आ जाता है, हर प्रकार के समाधान हो जाते हैं हमारे जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का, तो वह निर्विकल्प हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अब हमारे किसी प्रकार का कुछ बचा ही नहीं। जैसे प्याज है, परत दर परत खुलती चलेगी और शून्यता में हम स्थित हो गए। और शून्यता में भी जब हम स्थित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बेहोश हो जाते हैं या हम किसी गहरी तंद्रा में चले जाते हैं। नहीं, हम शून्यता में रहते हैं और निर्विकल्प में रहते हैं। समाधान हो चुका होता है, आनंद भी चल रहा होता है, शांति भी चल रही होती है, और हमें सब हमारे आसपास क्या हो रहा है वह भी पता होता है। जैसे जल में कमल अलेपा, कि एक कमल है, वो जल में तो है पर जल से थोड़ा ऊपर है, उसका आधार तो जल ही रहेगा, तभी तो वहाँ टिका है पेड़ पे। उसी प्रकार निर्विकल्प में हम इस शरीर में भी होंगे, इस धरती पे भी होंगे, खा पी भी रहे होंगे, हम अपने कार्य भी कर रहे होंगे, परंतु पूर्ण समाधि में होंगे। उस समय ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ही आपको 6 घंटे समाधि में रहना है, नहीं, आप सहज समाधि भी कहा जाता है इसे, सहजता से। कबीर जी महाराज इस अवस्था को पाए हुए थे, गुरु नानक देव पाए हुए थे, बहुत से संत हैं, स्वामी विवेकानंद और भी न जाने अनगिनत नाम हैं, को बहुत से प्रचलित हैं, बहुत से मशहूर हो गए नाम, और बहुत से नाम मशहूर नहीं हो पाए। परंतु ये जो मैंने आपको आज बताया, ये एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समाधि को समझाने का प्रयत्न किया है। इसी में ही आप रमें, स्वाभाविक ध्यान भी लगा रहेगा, हर प्रकार की पॉजिटिविटी भी आती रहेगी, आनंद भी बना रहेगा, और जैसे बूंद बूंद करके मटका भरता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा समाधान करते हुए हर प्रश्न का समाधान, जैसे 1 करोड़ प्रश्न है, 1 2 3 4 करके हम सबको ख़त्म करते जा रहे हैं, और एक दिन आएगा हम पूर्ण समाधि में होंगे। समय लगेगा, पर आज इसी पल से अपना जिज्ञासाओं का, अपने प्रश्नों का समाधान करते चले। और एक बार समाधान हो जाए किसी जिज्ञासा का, तो बार बार उसमें फंसो मत कर। यदि हम फंस रहे हैं तो हम मूर्खता कर रहे हैं, तो मूर्खता नहीं करनी है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।